देखिए, हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल अपने विधायकी के कार्यकाल में क्षेत्र के जीएम महाप्रबंधक एसीसीएल के बंगले पर जाकर उनके घर का पानी सप्लाई का पाइप अपने समर्थकों के साथ झुंड में जाकर पानी सप्लाई का पाइप को काट दिए थे। उस समय तात्कालिक जीएम व सुरक्षा गार्ड के द्वारा निकटवर्ती थाना में एफआईआर करने के लिए लिखित आवेदन किया गया था। तब पौड़ी थाना के द्वारा इस संबंध में कोई एफआईआर नहीं की गई। अभी हाल में मैं जब सूचना के अधिकार पर आवेदन लगाया तो जीएम ऑफिस से मुझे पूरी जानकारी मिली, कटे हुए पाइप का फोटो मिला, वो जीएम के द्वारा भेजा गया आवेदन और सुरक्षा गार्ड के द्वारा भेजा गया आवेदन की कॉपी मिली। मुझे लगा कि इसके बाद एक लोक सेवक थाने में सूचना देता है तो एफआईआर तो दर्ज होना चाहिए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था। जब मैं पौड़ी थाना में सूचना का अधिकार लगाया तब मुझे पता चला कि एफआईआर दर्ज किया ही नहीं गया है। इन दोनों दस्तावेजों के आधार पर और आप लोगों के मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में छपे और प्रकाशित हुए समाचार के आधार पर मैं पौड़ी थाना में इस संबंध में एफआईआर करने का अनुरोध किया, लिखित अनुरोध। उस संबंध में पौड़ी थाना के द्वारा आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मैंने सीएसपी चिरमिरी को लिखित आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस अधीक्षक जिला एमसीबी को लिखित आवेदन दिया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब थक हार कर मैं माननीय चिरमिरी न्यायालय में 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन पेश किया हूँ। मैंने अपने आवेदन में मांग किया है कि चूँकि महाप्रबंधक के बंगले पर जाकर जो पाइप की क्षति की गई है उसकी कीमत 50 रुपये से अधिक है, अर्थात यह भारतीय दंड संहिता की धारा 427 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके अलावा किसी व्यक्ति के निजी निवास पर प्रवेश किया गया है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके अलावा जो पाइप काटी गई है वो शासकीय संपत्ति थी, तो शासकीय संपत्ति का नुकसान किया गया है, इसलिए लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत ये अपराध है। इस संबंध में माननीय न्यायालय थाना को निर्देश दे एफआईआर करने के लिए। माननीय चिरमिरी न्यायालय के द्वारा पौड़ी थाना से इस संबंध में प्रतिवेदन मंगाया गया है और प्रकरण की अग्रिम सुनवाई 18 नवंबर 2024 को निर्धारित की गई है।